बेहतर काम ना करने की वजह या वक्त ना होने का बहाना बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, आपका दिन भी 24 घंटे का ही होता है और सफल जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके हिस्से में भी 24 घंटे ही होता है। तो 24 घंटे में क्या करना है, ये डेली आपको रूटीन बनाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि जो 24 घंटा मुझे एक दिन में मिलता है और जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, उसके लिए 24 घंटे में हम टाइम कितना दे रहे हैं उसके पीछे ये आपको डेली सोचना पड़ेगा। और डेली रात को सोने से पहले सोचिएगा जरूर कि आज 24 घंटे में उसके लिए मैंने कितना टाइम दिया है जो हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। अगर ऐसा सोचेंगे और कभी जाकर अगर आपको कभी अफसोस होता है कि नहीं आज टाइम नहीं दी उस चीज को लेकर, उस वक्त सोच लीजिएगा आपका जो सक्सेस का पहला स्टेप है ना, पहले सीढ़ी को आपने चढ़ लिया है और उसके बाद आप और भी सीरियस होकर काम करेंगे और अपना फोकस उसके तरफ करेंगे जो आपको आगे लेकर जा सकता है। चलो इसी साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर नोटिफिकेशन कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो टेलीग्राम वाले ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो है सक्सेस स्पेस छोड़कर की 98। इसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज कवर करने वाले हम लोग 14 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के छात्रों ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ठीक है, 2019 में जाली मुद्रा का पता लगाने के लिए एक उपकरण का विकसित किया है? ये आपको बताना है वो कौन सा बोल सकते हो उपकरण है जिसका इन्वेंशन आप बोल सकते हो इन्वेंशन किया गया है किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा, जो ये पता लगा पाएगी कि जाली मुद्रा कौन सा है। तो ये जो आविष्कार किया गया है ना, वो आईआईटी खड़गपुर के छात्रों के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, मालदीव के कारोबारी और पर्यटक दो देशों के बीच नए वीजा का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो नए वीजा का जो रूल्स बना है, उसके अनुसार कितने दिनों तक बिना वीजा के भारत में रह सकते हैं? कौन? मालदीव के, जो भी मालदीव के बिजनेसमैन है या वहां के टूरिस्ट है वो लोग। तो इसका आंसर जो होगा वो 90 दिन। और आज का प्रश्न भी यही है आप सभी के लिए, मालदीव का आपको बताना है वहां का राजधानी और मुद्रा क्या है कमेंट्स में, यानी कि कैपिटल और करेंसी क्या है मालदीव्स का, ये आपको बताना है कमेंट्स में। आज का यही प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला जो प्रश्न है वो ये है, किस राज्य की जो प्रसिद्ध सिरसी सुपारी है ना, उसको जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में उसका टैग मिल गया है। उसका टैग मिला है, किस चीज का टैग मिला है? ज्योग्राफिक इंडिकेशन का टैग मिल चुका है। किसको? जो प्रसिद्ध है सिरसी सुपारी, वो किस राज्य का है ये आपको बताना है। तो वो कर्नाटका का है। और कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? एच.डी. कुमारस्वामी। और वहां के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला, ठीक है। और कैपिटल क्या है कर्नाटका का? तो वो है बेंगलुरु। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार, कौन सा यहां पर फेयर आहार यानी मेला आहार 2019 का उद्घाटन कहां किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। और एक बात बता दूं, ये उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ने किया है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री के जो कैबिनेट में भारत सरकार में जो इसका पद किसके पास है? तो ये पद है सुरेश प्रभु के पास। कौन सा पद? तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो सुरेश प्रभु के पास है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है, हाल ही में भारत को पछाड़कर कौन सा देश दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, चाइना, इंडिया या सऊदी अरेबिया।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का जो मुद्रा है वो वहां पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है सऊदी रियाल। और वहां का कैपिटल क्या है, तो वहां का कैपिटल है रियाद। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो हाल फिलहाल में इंडिया में आए हुए थे, यह आपको पता होना चाहिए। और इंडिया का इनके साथ जो ट्रेड है, जो व्यापार है सऊदी अरेबिया के साथ, वो 26.2 बिलियन डॉलर का होता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बारबी डॉल। आपको पता होगा एक गुड़िया होती है जिनको हम लोग बोलते हैं बारबी, जो बहुत खूबसूरत होती है। वो जो कंपनी है ना, वो जो डॉल है बारबी डॉल के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को रोल मॉडल के रूप में चुना गया या बताना है, तो वो है दीपा करमकार। ठीक है, ये बहुत अच्छी जिम्नास्टिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 12 मार्च को कौन सी कंपनी आईसीसी विश्व बैंक 2019 के आधिकारिक प्रायोजक बनी है, यानी स्पॉन्सर की बात कर रहा है। जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 का, उसका जो स्पॉन्सर है वो किसको मिला है, आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो गो डैडी। और गो डैडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अपना माही यानी एमएस धोनी। ठीक है, और एक बात आपको मैं बता दूं कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 होने वाला है क्रिकेट टूर्नामेंट, वो कहां पर होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका इंग्लैंड में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो ये है नासा के अनुसार किस ग्रह पर पहला व्यक्ति का महिला होने की संभावना है। द फर्स्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट इज लाइकली टू बी ओमेन। कौन सा ग्रह है, शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है या बुध है। अगर इंग्लिश में बोलूं तो वेनस है, जुपिटर है, मार्स है या मरकरी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मार्स। और एक बात, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट करके रखिएगा। और मैं बार बार बोलता हूं, डेली आपका 10 से 9 मिनट का वीडियो होता है करंट अफेयर का। डेली का काम डेली कर लो, ताकि, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको सक्सेस की 98.in पर दे दे रहा हूं, ताकि एग्जाम के टाइम आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े सारे करंट अफेयर को लेकर। तो डेली का काम 10 मिनट में आप करंट अफेयर खत्म कर लो। और वीडियो देखना इसलिए जरूरी है, ताकि मैं बार बार बोलता हूं, एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन में आप फंस गए, कंफ्यूज हो गए, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऑप्शन आएगा कि कहीं मैंने सुना है, तो आपके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं वहां सही करेक्ट टिक करने के। पीडीएफ तो इंपॉर्टेंट है ही, एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है हमारे सामने कि जो अभ्यास है कौन सा, AI नागा 3, जो अभ्यास है AI नागा 3, वो भारत और किस देश के बीच में हुआ है। ये किस देश के बीच का अभ्यास है, AI नागा 3, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, ओमान, अफगानिस्तान या मालदीव्स। तो आज का जो इसका आंसर है वो है हमारा ओमान। और ओमान का करेंसी क्या है, वहां मुद्रा जो इस्तेमाल होता है वो है ओमानी रियाल। और वहां का राजधानी क्या है, मस्कट। और वहां के प्रेसिडेंट जो है, वहां के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, कबास बिन सैद अल सैयद। ठीक है, तो ये थे आपके 14 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। ये क्लास उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। और इसका सारा का सारा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार आप लोग क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा। मैथ का शाम को 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे, जीएस जो चल रहा है आपका जीके वो रात को 8:30 बजे, और करंट अफेयर सुबह में 4:30 बजे आपको मिल ही रहा है। और अभी जो रीजनिंग का क्लास चल रहा है वो चल रहा है आपका सिलोगिज्म, पानी की तरह एक एक डाउट पर बहुत मेहनत कर कर काम कर रहे हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट का, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट का डाउट भी पानी की तरह क्लियर हो। ठीक है, और मैथ का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका नंबर सिस्टम। सो सभी मेरे भाई बहन को इसी साथ बोलूंगा गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ताकि जो फॉर्म निकला है रेलवे का खास कर
आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई या फिर ग्रुप डी का 1 लाख, उसमें आप लोग अपना आपका जो भी मेहनत है वो रंग लाए और आपको सक्सेस मिले। कम से कम इस बार जो गलती 18 में कर चुके उसको दोबारा आप लोग मत दोहराइएगा, ठीक है। सो इस बार आपकी ईमानदारी में 1% का भी बेईमानी नहीं रहना चाहिए। सो सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। चलिए।